डोनाल्ड ट्रंप पहली बार गए यूएस के पार्लियामेंट में और ऐसा स्पीच दिया जो पूरी दुनिया में गूंजा है। ट्रंप ने देखिए दुनिया के सामने एक डेट रख दी है 2 अप्रैल, और आप नोट करना इस डेट के बारे में हर कोई लिख रहा है। यूएसए इंपोज करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ भारत, चीन और दुनिया भर के कई देशों पर 2 अप्रैल से। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत के दुश्मन पाकिस्तान की जमकर तारीफ कर दी और उसे थैंक यू तक बोला। ये देखो, मैं आपको बता दूं, भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया है कि 2 अप्रैल को ना ये इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा देंगे पूरे दुनिया भर के देशों पर। इस पूरे लंबे स्पीच में अगर आपने सुना होगा तो एक बार उन्होंने इंडिया के बारे में जिक्र किया और एक बार उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया। और अगर इंडिया के बारे में उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को, और पाकिस्तान को शॉकिंगली उन्होंने एक बार मेंशन किया और काफी ज्यादा थैंकफुल थे। मतलब वो कह रहे थे कि आई रियली वांट टू थैंक पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस या जिसे पार्लियामेंट आप समझ लीजिए उसके साथ अपना पहला खिताब किया। अपोजिशन भी मौजूद थी, हुकूमती अरकाइन में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे और मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स भी मौजूद थे। यानी एक फुल फ्लेज हाउस था जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला खिताब किया, जिसमें उसने कनाडा का 9 बार नाम लिया, उसे बेइज्जत किया, जलील किया, चाइना के ऊपर चढ़ाई की, तकरीबन 7 बार चाइना का जिक्र किया, उसके अलावा रशिया का जिक्र किया, यूक्रेन का जिक्र किया और फिर वही धमकियां और धौंस, वही सब कुछ जो उसका वतीरा है। 2 बार भारत का नाम लिया और दोनों बार भारत को जलील किया, उस पर तनकीद की कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। और इन तमाम ममालिक को 2 अप्रैल की डेट भी दी है कि 2 अप्रैल को कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कुछ ना कुछ दुनिया में हलचल जरूर होगी। यानी कि 2 अप्रैल को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने वाला है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करेगा और रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा दुनिया भर के ममालिक पर, जिनमें हमारा पड़ोसी भारत भी शामिल है। और चाइना हो, कनाडा हो, इन तमाम ममालिक की इतनी सह तो मौजूद है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसके बदले में अपना टैरिफ बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि चाइना ने कल ही 25% टैरिफ बढ़ाने के साथ साथ $50 बिलियन अपना डिफेंस बजट भी इंक्रीज किया और साथ ही साथ ट्रंप को यह जवाब देते हुए कहा कि हम हर तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ वार हो, चाहे वो फिजिकल वार हो या कोई भी, हम हर तरह से तैयार बैठे हैं। और ये उस वक्त कहा गया जब उन्होंने $50 बिलियन अपने बजट को, दिफाई बजट को बढ़ाने का ऐलान किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी नाम लिया एक ही बार और तारीफ की और ये कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि पाकिस्तानियों ने हमारा एक दुश्मन पकड़कर हमें सौंपा है। अब भारतीय इस पर रोते दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर आज तक तनकीद नहीं की, जो कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है या पाकिस्तान की फौज जो है धोखा देती रही है अमेरिका को, जबकि हम तो सके थे, हम तो चाहने वाले थे ट्रंप के, हम तो उसकी पूजा करने वाले थे, उसे बाप करार देने वाले थे। तो हमारे ऊपर क्यों बार बार चढ़ता दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप? इस सारे मामले पर भारत की मीडिया में कल से एक कोहराम की सी कैफियत है। भारतीयों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब इन्हें बख्शता दिखाई नहीं दे रहा। वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो भी लगने वाला है और मोदी ने हर एक मुतालबा ट्रंप का माना है, चाहे वो उनके 18,000 लोग बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़े हुए लाए जाए, यानी ह्यूमिलिएशन करके लाई जाए। उसके साथ साथ ट्रंप ने टैरिफ कम करने का कहा, नरेंद्र मोदी फौरी मान गया और अमेरिकी कंपनियों पर टैरिफ कम कर दिया। साथ ही साथ ऐसे कई मुतालबात हैं जो ट्रंप उसे कहता है कि हमारी ये चीज सरप्लस है, ये लो, बगैर किसी टैक्स के सर झुकाकर मान ली जाती है। लेकिन अभी भी ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर इम्पोज कर रहा है और ये है वो लानतें जो वज रही हैं भारतीयों के सर पर और उनकी चीखें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीफ की है और हमें धमकियां लगाई हैं। सुनिए जरा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत, चीन से लेकर तमाम देशों का नाम लेते हुए 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत के दुश्मन पाकिस्तान की जमकर तारीफ कर दी और उसे थैंक यू तक बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ते वक्त भी और चुनाव लड़ने के बाद से लेकर अब तक कभी भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया और जब लिया तो सीधे पाकिस्तान को थैंक यू कह डाला। कारण 2021 में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की रवानगी के दौरान हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ता आतंकी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मदद की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से खुश होकर पाकिस्तान की पीठ थपथपा दी और इस पीठ थपथपाने की क्रिया से
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुशी से झूम उठे। पाकिस्तान के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तारीफ किए जाने के बाद अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईएसकेपी के शीर्ष स्तरीय ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह, जो अफगानिस्तान का नागरिक है, उसकी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में की गिरफ्तारी के संदर्भ में पूरे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका और समर्थन को स्वीकार करने और सराहना करने के लिए धन्यवाद देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार गए यूएस के पार्लियामेंट में और ऐसा स्पीच दिया जो पूरी दुनिया में गूंजा है। ट्रंप ने देखिए दुनिया के सामने एक डेट रख दी है 2 अप्रैल, और आप नोट करना इस डेट के बारे में हर कोई लिख रहा है, हर जगह आपको ये डेट मिलेगी। यूएसए इंपोज करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ भारत, चीन और दुनिया भर के कई देशों पर 2 अप्रैल से। ये देखो, मैं आपको बता दूं, भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने यह डिक्लेयर किया है कि 2 अप्रैल को ना ये इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा देंगे पूरे दुनिया भर के देशों पर कि यूएसए विल नॉट जस्ट बिकम ग्रेट, ये कह रहे हैं यूएसए विल बिकम रिच, मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। ये नारा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पार्लियामेंट से। Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance. देयर विल बी लिटिल डिस्टर्बेंस। देखिए, लिटिल डिस्टर्बेंस तो नहीं, डिस्टर्बेंस तो ये बहुत ही बड़ी लाने वाले हैं पूरी दुनिया में। अगर मुझे एक आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर ना बड़ा अजीब सा लगता है और खराब लगता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब ये जोक कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली सुनना होता है, बिकॉज ही इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल इलेक्टेड ऑफिशियल इन द वर्ल्ड। और एक बात नोट करना, ट्रंप ने जब बोल दिया कि 2 अप्रैल तैयार हो जाओ, बड़े टैरिफ आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाम के व्यक्ति जो हैं वो शायद पता नहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, बट पर्सनली इनको बहुत लोग एक कंफ्यूजिंग प्रेसिडेंट मानते हैं। इनकी कोई पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं है, क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, नो इज एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक बार भी ये इंडिया के बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिए। अब दरअसल हुआ क्या कि पहली बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यूएस कांग्रेस को एक स्पीच था। जैसे आपको पता है इंडिया में भी जब प्रेसिडेंट पहला सेशन को एक जॉइंट एड्रेस करते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी इसी तरीके की प्रथा है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, और इस पूरे लंबे स्पीच में अगर आपने सुना होगा तो एक बार उन्होंने इंडिया के बारे में जिक्र किया और एक बार उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया। और अगर इंडिया के बारे में उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को, आप समझ ही गए होंगे क्यों क्रिटिसाइज किया है। और पाकिस्तान को शॉकिंगली उन्होंने एक बार मेंशन किया और काफी ज्यादा थैंकफुल थे, मतलब वो कह रहे थे कि आई रियली वांट टू थैंक पाकिस्तान। अब किस चीज के लिए थैंक बोल रहे हैं पाकिस्तान को, ये तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट ये समझ नहीं आता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंडिया को अननेसेसरली एक तरीके से सेम बास्केट ऑफ कंट्री में डाल देते हैं कि इंडिया एक टैरिफ अब्यूजर है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका कंपनी एप्पल, उसका सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में बिकता है। इंडियंस के जो टॉप टैलेंट है वो आपकी कंपनीज को चला रहे हैं। इंडियन लेबर्स अगर आपके अमेरिका में आना बंद कर दे तो आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। अगर इंडिया के दवा बनाने वाले कंपनी जेनरिक मेडिसिन को देने से मना कर दे तो फिर आपका क्या होगा, राइट? अगर आप इंडिया के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के पावर में आपसे आगे बनते हुए नजर आ रहा है, आप क्या करेंगे, राइट? सो डोनाल्ड ट्रंप व्हाट ही वांट्स इट एग्जैक्टली इज नॉट क्लियर, बिकॉज एक समय लगता है कि नहीं यार वो इंडिया के साथ रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, फिर अचानक यू टर्न। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।